जय हिंद। ग्रामर कोर्स का यह चौथा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लेटर के बारे में और जानेंगे इंग्लिश लेटर किसे कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश लेटर की संख्या कितनी है, वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वोवेल क्या है। इन तमाम टॉपिकों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेटर को हिंदी में कहते क्या है। तो लेटर को बाबू हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ण या अक्षर। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। अगर डिफिनीशन के बारे में बात किया जाए, किसका डिफिनीशन? तो लेटर का डिफिनीशन के बारे में बात किया जाए तो आपको डिफिनीशन जानने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल समझना होगा, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हम लिखे हैं ए और यहाँ पे हम लिखे हैं क। तो अगर ए का बात किया जाए, क के बारे में बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटर और हिंदी में बोलेंगे वर्ण या अक्षर, ठीक है। अब हम क से यहाँ पे हम बना दिए कलम। क्या बना दिए? कलम। तो हमारा कलम क्या बन गया? तो एक शब्द बन गया। उसी तरह ए से हम बना दिए एप्पल, तो हमारा एप्पल क्या बन गया? तो यह एक वर्ड बन गया, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह एक कलम है तो इसे क्या करते हैं? लिखते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। उसी प्रकार याद रखेंगे कि लेटर की मदद से हम लोग वर्ड लिखते हैं, अक्षर की मदद से हम लोग शब्द लिखते हैं। अर्थात जैसा लेटर होगा वैसा हम लोग शब्द लिखेंगे। अगर इंग्लिश लेटर सीखते हैं तो इंग्लिश वर्ड बनाएंगे, हिंदी सीखते हैं तो हिंदी बनाएंगे, अगर मैथिली सीखते हैं तो मैथिली भाषा या मैथिली शब्द लिखेंगे, ठीक है। तो लेटर की मदद से हम लोग शब्द लिखते हैं, ठीक है। अगर डिफिनीशन के बारे में बात किया जाए तो लेटर जो है वो एक सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा कुछ है ये नहीं है। कैसे नहीं है? मान लीजिए हम यहाँ पे एक वाक्य लिखे हैं कि यह कलम है, यह कलम है। अब यह जो है हमारा वाक्य है। क्या बाबू? वाक्य है। इसको तोड़िएगा तो मिलेगा यह जोड़ कलम आजोड़ है। तो यह हमारा क्या है? शब्द है। तो वाक्य से छोटा आपका क्या हो गया? शब्द हो गया। और शब्द से छोटा आप तोड़िएगा तो यह जोड़ ह, क जोड़ ल जोड़ म। तो यह हमारा क्या है? तो अक्षर, अक्षर है। तो वाक्य से छोटा शब्द और शब्द से छोटा अक्षर और अक्षर से छोटा कुछ नहीं, यानी यह हमारा क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। तो अगर कोई डिफिनीशन पूछे लेटर किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि लेटर सबसे छोटी इकाई है। वाक्य से छोटा शब्द, शब्द से छोटा अक्षर। तो लेटर सबसे छोटी इकाई है जिसके मदद से हम लोग शब्द लिखते हैं। अब हिंदी शब्द बनाना होगा तो हिंदी बनाएंगे और इंग्लिश बनाना होगा तो इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसके मदद से हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अगर डिफिनीशन के बारे में बात किया जाए, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। स्मॉलेस्ट का अर्थ हो गया यहाँ पे सबसे छोटा, सबसे छोटा, और यूनिट का अर्थ हो गया इकाई। यानी लेटर सबसे छोटी इकाई है। हेल्प मदद करना, जिसके मदद से हम लोग लिखते हैं एक अंग्रेजी शब्द। हिंदी स्पष्ट लिख दिया गया है। लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई भी अंग्रेजी शब्दों को लिखते हैं। यह हमारा क्या हुआ? इंग्लिश लेटर का डिफिनीशन हुआ। एक और इम्पोर्टेंट बात आप एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिए कॉपी में, क से कलम, कलम, कलम हमारा क्या है? शब्द है। ए से बना एप्पल, एप्पल हमारा क्या है? वर्ड है। क्लियर है इतना? चलिए हम लोग आगे जानते हैं लेटर के बारे में। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह जो बतलाने वाले हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हिलना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। अब यहाँ पे हम लिखे हिंदी। क्या लिखे?
हिंदी, और यहाँ पे हम लिखे इंग्लिश। अब बाबू हमको बताइए कि जब हम लोग छोटे थे और हिंदी भाषा सीख रहे थे तो टोटल हम लोग लेटर, टोटल अक्षर हिंदी भाषा को सीखने के लिए कितना अक्षर सीखे हैं? तो 52। कौन कौन? तो क से य तक, कखारा हो गया, अ आ हो गया, इतना सीखे तब हम लोग लिखना हिंदी लिखना सीखे। उसी तरह इंग्लिश आपको सीखना है तो 26 लेटर आपको सीखना होगा, और वह कौन है? तो ए से जेड है। तो अगर कोई आपसे पूछे अंग्रेजी भाषा में टोटल लेटर की संख्या कितनी है? तो 26 है। कौन कौन? तो ए से जेड तक। इतना तो पता हो गया कि अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। दूसरा बात कि जब 26 लेटर आ जाए यानी ए से जेड तक, तो इसको हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। कितने तरीका से? दो तरीका से, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बड़ा वाला को हम लोग इंग्लिश में वो बोलते हैं कैपिटल लेटर, और छोटा वाले को बोलते हैं हम लोग स्मॉल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो आपको ध्यान दे करके अपने कॉपी में लिखना है कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, और इसको दो तरीका से लिखते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। क्लियर है? इज माय पॉइंट क्लियर? अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं, और उसको हम लोग दो तरह से लिखते हैं। और वह कौन कौन सा है बाबू? तो एक हमारा कैपिटल लेटर है जो हमारा यह है, और एक हमारा कौन सा है? स्मॉल लेटर, जो ए बी सी डी सब है। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने लेटर है? 26 है, और इसको हम लोग दो तरह से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। इतना क्लियर है? आज के बाद जब भी बाबू इंग्लिश में आपको लिखना है तो आपको क्या करना है? पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे और दूसरा आपको स्मॉल लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम आपको कह दें लिखो मैंगो, क्या लिखो? मैंगो लिखो, तो आप ऐसे अगर लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। पहला लेटर कैपिटल लिखना है और बाकी स्मॉल लिखना है। तो पहला लेटर आप ऐसे, और उसके बाद आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, इसलिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को बनाया गया है। मान लीजिए आप खाली छोटके में लिखिए, केवल आप बड़के में लिखिए, फिर क्या फायदा कैपिटल और स्मॉल लेटर बना के? इसलिए आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको जब इंग्लिश में लिखना है तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर लिखेंगे। वर्ड का बात करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अब लिखना है बॉल, तो आप ऐसे मत लिखिए, ठीक है। बी क्या करना है आपको? कैपिटल, और बाकी हम लोग स्मॉल ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ना? मान लीजिए आपको लिख देना है, लिखना है डॉग, तो आप ऐसे नहीं लिखिए, बल्कि डी बड़ा बनाइए और बाकी सब के सब स्मॉल लेटर होंगे। क्लियर है? इतना बात समझ गया? अब क्या होता है बाबू कि अंग्रेजी में जो 26 जो लेटर हैं वह 3 भाग में बढ़ जाते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में बढ़ जाते हैं। चलो, तो आपको नोट करके अब लिखना है, ध्यान दे। लेटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लेटर 3 भाग में बढ़ जाते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में, जिसमें एक होता है वोवेल, जिसको हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में हम लोग व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा थर्ड में है सेमी वोवेल, जिसको हिंदी में हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर की संख्या कितनी है, तो 26 है। लेटर को कितने तरह से लिखते हैं? तो 2 तरीका से। कौन कौन? कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। और आपसे कोई पूछे कि लेटर को कितने भाग में बांट दिया गया है, तो 3। कौन कौन? तो वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। कौन कौन है बाबू? वोवेल है, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल है, ठीक है। अब याद रखना है कि अंग्रेजी में जो वोवेल की संख्या है
वो 5 है। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल कहते हैं। ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल कहते हैं। और ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी लेटर को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट की जो संख्या है वह 19 है, 19 है। कितना है? 19 है। और सेमी वोवेल में आता है W और Y, और यह टोटल कितना है? तो 2 है। तो सेमी वोवेल कौन कौन है? W और Y। कॉन्सोनेंट कौन कौन है? तो सर ए ई आई ओ यू को छोड़कर। और वोवेल कितने हैं? तो वोवेल 5 है। कौन? ए ई आई ओ यू। तो देखिए 2 यह और यह 19, 2 21, 21 और आपका 5 यह है 26, यानी टोटल लेटर की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गए। ठीक है। अब एक चीज हमको बताइए कि एक आया हमारा 26, एक हमारा आया 2 और एक आया हमारा 3। यह क्या है? 26, 2, 3 क्या है? तो आप बताएंगे कि सर 26 जो है यह लेटर की संख्या है। 26 लेटर की संख्या है। जो 2 है यह लेटर लिखने का तरीका है, यानी एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। और जो 3 जो है यह हमारा लेटर का कैटेगरी है। इसको 3 भाग में बांट दिया गया, जो एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट है और सेमी वोवेल है। ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं। अब इतना ही नहीं, अब हम लोग जानेंगे कि इसको क्यों वोवेल कहते हैं, इसको क्यों कॉन्सोनेंट कहते हैं और इसको क्यों सेमी वोवेल कहते हैं। यहाँ से अब महाभारत शुरू होगा। ठीक है। यानी अब हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ लेटर। क्या हम लोग जानेंगे? फीचर्स ऑफ लेटर, लेटर की विशेषताएं, यानी वोवेल की क्या क्या विशेषता होती है, कॉन्सोनेंट की क्या क्या विशेषता होती है, सेमी वोवेल का क्या क्या विशेषता होती है। इन तमाम टॉपिकों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे वोवेल के बारे में। तो सबसे पहले बाबू याद रखना कि वोवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वर का मतलब स्वतंत्र किसे कहते हैं? जो आजाद हो, यानी वैसा लेटर जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य लेटर की सहायता ना ली जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो वोवेल कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा लेटर जिसका उच्चारण स्वतः हो, क्या हो? स्वतः हो, किसी दूसरे लेटर की सहायता ना ली जाए, उसे ही हम लोग वोवेल कहते हैं। ठीक है। जैसे आप बोलिए ए, बोलिए तो ए, तो ए बोलते समय कुछ नहीं आ रहा। बोलिए ई में कुछ नहीं आ रहा, अर्थात ए सभी को रख दिया गया किसमें? वोवेल में। तो क्या किया गया? ए से जेड तक लिख दिया गया और कहा गया बाबू कि जिस लेटर को बोलते समय अन्य लेटर की सहायता नहीं ली जाएगी, उसे हम लोग वोवेल कहेंगे। और जिसके उच्चारण में सहायता ले ली जाएगी तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। और जब ए से जेड तक चेक किया गया तो वोवेल निकला कितना? मात्र 5। कौन कौन? तो ए ई आई ओ यू। इसलिए कह दिया गया अंग्रेजी में वोवेल की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है। तो पहला आपको ध्यान देना है कि वह लेटर जिसका उच्चारण स्वतः हो, खुद से हो, किसी दूसरे लेटर की सहायता ना ले, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो वोवेल कहेंगे। ठीक है। ध्यान भी करके लिख लेना है। बिल्कुल ही बाबू एकदम जड़ से आपको पढ़ा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। और आपका कोई भी दोस्त है जिसका इंग्लिश कमजोर है उसको शेयर कीजिए। ठीक है। तो पहला ध्यान दें, आप सीख लिए कि वह लेटर जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे हम लोग वोवेल कहते हैं। और वोवेल की संख्या कितने हैं? तो 5 है। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ठीक है। अब दूसरा हम लोग फीचर्स जानते हैं। और दूसरा फीचर्स है किसके बारे में? तो कॉन्सोनेंट के बारे में।
कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या है कि वो उसको बोलते समय ना किसी दूसरे के सहायता लेना पड़ता है, और दूसरे कौन है? तो वोवेल है। जैसे आप बोलिए बी, तो देखिए बी कहने में ई आ जा रहा है। बोलिए सी, तो सी कहने में ई आ जा रहा है। बोलिए एफ, एफ तो एफ कहने में हमारा ई आ जा रहा है। यानी कॉन्सोनेंट जो है वो बिना वोवेल के मदद से बोला ही नहीं जा सकता है। यानी कॉन्सोनेंट क्या करता है, वोवेल के कांधे पे बंदूक रख के चलाता है, ठिचका ठिचका ठिचका, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कह दिए हैं, तो कॉन्सोनेंट कह दिए। यानी वह लेटर जिसका उच्चारण वोवेल की मदद से होती है उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट की संख्या कितना है, तो 19 है, 19 है, ठीक है। तो दो आप लोग समझ गए कि ए ई आई ओ को वोवेल क्यों कहते हैं और बाकी को हम लोग कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। और आप क्या कीजिए, इसको ध्यान दे करके लिख लीजिए, और यह भी लिख लीजिए कि अंग्रेजी में टोटल कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, तो हमारा 19 है, 19 है। कौन कौन, तो बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, भी है, डब्ल्यू है, एक्स। ये सभी जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। दूसरा बात याद रखिएगा कि वोवेल के उच्चारण में हमारा लिप्स जो है वो नहीं सटता। आप बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू, सटा नहीं सटा। तो क्या याद रखना है कि वोवेल के उच्चारण में हमारा लिप्स जो है वो नहीं सटता। इसको आपको क्या करना है, ध्यान दे करके लिख लेना है। याद रखिएगा कि आवर लिप्स डू नॉट फिट टुगेदर व्हाइल प्रोनाउंसिंग वोवेल्स। वोवेल्स के उच्चारण में हमारा जुबान जो है, लिप्स जो है वो नहीं सटता, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। आगे है, इसको भी आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। यह सब क्या है, तो लेटर का विशेषता है। क्या है, लेटर का विशेषता है। अगला हमारा वर्ड है कि आप लोग जो आई लिखते हैं, क्या बाबू, आप लोग जो आई लिखते हैं, तो आई के ऊपर जो बिंदु देते हैं ना, इस बिंदु को हिंदी में टिटल, और इंग्लिश में मतलब ऐसे टाइटल लिख लेना है, लेकिन इसको बोलना है टिटल। तो याद रखना है कि द डॉट एबव द आई इज कॉल्ड द टिटल। आई के ऊपर वाले बिंदु को हम लोग टिटल कहते हैं। इसको आपको याद कर लेना है कि आई के ऊपर वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, टिटल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है कि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोई ऐसा वर्ड बताए जिसमें 5 वोवेल हो, क्या जाए, मतलब ऐसा वर्ड बताना है जिसमें ए भी आ जाए, ई भी आ जाए, आई भी आ जाए, ओ भी आ जाए, यू भी आ जाए। तो आप क्या क्या बताइएगा, आप बताइएगा फेवरेट, डायलॉग, बिहेवियर, ऑटोमोबाइल, ऑथोराइज और कॉलीफ्लावर। ये जितना वर्ड है इसमें 5 के 5 वोवेल आ जाता है। देखिए ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए है, आई है, ओ है, यू है और ई है, ठीक है। तो जितना वर्ड लिखे हैं इस सब में हमारे 5 वोवेल कैसे पाया जाता है, क्लियर है। चलिए इसको भी आपको ध्यान दे करके लिख लेना, ठीक है। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे अंग्रेजी का कोई ऐसा वाक्य बताइए जिसको लिखा जाए तो ए से जेड तक लेटर आ जाए। क्या पूछे, मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि कोई ऐसा वाक्य बताइए इंग्लिश में जिसमें ए से जेड तक लेटर आ जाए, तो आपको बोलना है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स
जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, यह दुनिया का मात्र एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारा पूरा जो लेटर है ए से जेड तक लेटर आ जाता है। और इसका हिंदी क्या होगा? एक तेज भूरे लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर कूदता है। यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ए से जेड तक लेटर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच 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 कहाँ है बाबू? यहाँ पे एच है। ऐसे ऐसे करके आप जब इसमें खोजिएगा तो आपको ए से जेड तक लेटर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। सेंटेंस क्या है आप लोग कमेंट में लिखिए। तो यह वाक्य द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, यह दुनिया का मात्र एक ऐसा वाक्य है जिसमें ए से जेड तक लेटर को पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और याद रखिएगा कि यदि आर के पहले वोवेल हो तो आर को साइलेंट कर देते हैं। यदि आर के पहले वोवेल होता है तो आर को साइलेंट करते हैं। क्या याद रखना है? यदि आर से पहले ए आई ओ और यू दिखाई दे तो आर को हम लोग साइलेंट कर देंगे, आर को हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे आर है और आर के पहले ए है तो आर को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आर्ट्स। लेकिन बच्चा क्या कहता है? आर्ट नहीं बल्कि आर्ट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आर से पहले वोवेल है। देखिए आर से पहले ओ है, इसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वर्ड्स। इसको पढ़ेंगे पार्ट्स, आर को नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे टीचर, इसको पढ़ेंगे मार्केट। ठीक है, एक और बात कि जब सुबह होता है हम लोग क्लास जाते हैं तो सुबह में हम लोग बोलते हैं गुड। हाँ, तो देखो बाबू यहाँ पे आर है, क्या है? आर है और आर से पहले क्या है? आर से पहले ओ है। तो जब आर से पहले वोवेल आ गया तो आर को मत बोलो ना, तो बोलो गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, नहीं मॉर्निंग नहीं बल्कि मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोलना है, मॉर्निंग नहीं बोलना है, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर से पहले वोवेल है। ठीक है, क्लियर है इतना कि आर से पहले वोवेल दिखाई दे तो आर को हम लोग साइलेंट कर देंगे, अर्थात आर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना। आगे हम लोग आते हैं, अब हम लोग जानेंगे सेमी वोवेल अर्ध स्वर। और ये जो है ना बाबू, ये बड़ी खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि सबसे पहले W और Y जो है सेमी वोवेल कहलाता है। W और Y एक ऐसा लेटर है जो सेमी वोवेल कहलाता है। और ई भाई साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम जो है कॉन्सोनेंट का भी काम करेंगे और वोवेल का भी काम करेंगे। ई कहते हैं कौन? W और Y। आई बेचारा को छोड़कर बाकी जो वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, वो कहता है ना भैया हम वोवेल है तो वोवेल ही रहेंगे, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट ही रहेंगे। लेकिन ई जो है W और Y कहता है कि नहीं, हम कॉन्सोनेंट का भी काम करेंगे और वोवेल का भी काम करेंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कब W और Y वोवेल कहलाएगा और कब कॉन्सोनेंट कहलाएगा? ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग अच्छा तरीका से समझ लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि क से ज्ञ तक को अंग्रेजी में हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और अ आ से लेकर
और तक को हम लोग अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ना कि इंडियन जो है क ख ग पढ़ते हैं और अंग्रेज जो है वो कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं। हम लोग अ आ पढ़ते हैं, अंग्रेज जो है वोवेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा हम एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। यहाँ वाव, क्या लिखे? वाव। तो यही ऐसे न लिखिएगा, वाव। तो देखो वो यहाँ पे क्या है, वो य र ल व, तो इसमें है, तो इसमें जो वो है तो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। यानी यहाँ पे जो डब्लू है यह काम किया कॉन्सोनेंट का। और फिर यहाँ पे भी डब्लू है, लेकिन डब्लू का उच्चारण देखो तो क्या आया? ओ आया। और अ इसमें है, यानी किसमें? तो यह हमारा वोवेल का काम किया। यानी जब डब्लू शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और वही डब्लू अंत में रहेगा तो वोवेल कहलाएगा। समझे? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे यस्टरडे, तो यहाँ पे हो रहा है य और यहाँ पे आ रहा है ए, यस्टरडे। तो यहाँ पे य आया तो य इसमें है तो कॉन्सोनेंट हो गया, और यहाँ पे ए आया, ए तो इसमें है तो वोवेल हो गया। तो याद रखेंगे कि जब डब्लू और वाई किसी वर्ड के शुरू में होगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और जब डब्लू और वाई किसी वर्ड के बीच में या अंत में रहेगा तो वो वोवेल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम स्पष्ट लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। जब यह किसी शब्द के शुरू में रहता है तब वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जब किसी वर्ड के बीच में या अंत में रहता है तो वो वोवेल कहलाता है। तो यह हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वोवेल है। ठीक है, यह हमारा कॉन्सोनेंट है और यह हमारा वोवेल है। ठीक है, और इस तरीका से हमारा इंग्लिश लेटर जो है क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आज का यह वीडियो जो है, वीडियो जो 4 है, डे 4 है, आपको कितना समझ में आया? कमेंट करके बताइए। और आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।